तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर होने वाला है कि क्या गन्स हमारे सोसाइटी को सेफ रखने के लिए हमारी मदद करता है या फिर हमारे समाज में वायलेंस क्रिएट करता है। ये टॉपिक जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है उतना ही ज़्यादा क्रूशियल भी है हमारे लिए, और मेरा मानना यह है कि हमारे समाज में हर एक नागरिक को इसके बारे में पता होना जरूरी है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हमें गन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास को जानने के बाद हमें वर्तमान को समझने में आसानी होगी। आज के ज़माने में जो एडवांस गन यूज होते हैं उसका सबसे पहला वर्जन था फायरलेंस, जिसको कि प्रोटोगन भी कहा जाता था। इस हथियार को सबसे पहले चाइना के लोग 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्तेमाल किया करते थे। कुछ साल के बाद वहाँ के लोगों ने इस गन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया, और इस गन का नाम हैंड कैनन कहा जाता था। 13th सेंचुरी के पहले तक सिर्फ चाइना के लोग ही गन को यूज किया करते थे, लेकिन फिर इसके बाद यूरोप, एशिया और पूरे वर्ल्ड के लोग गन बनाना सीख गए। 16th सेंचुरी के बाद से पिस्टल, रिवॉल्वर, मशीन गन, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और शॉटगन जैसे और भी घातक हथियार बनने लगे। वैसे ये तो था गन के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कुछ अलग अलग देश के गन पॉलिसी को, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इसको समझने के बाद हमें हमारे सवाल के जवाब को ढूंढने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका का संविधान हर एक नागरिक को अपने पास सेल्फ डिफेंस के नाम पर गन रखने का अधिकार देता है। बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका में गन खरीदना बहुत ज्यादा आसान प्रोसेस होता है। 2017 के एक सर्वे में ये एस्टिमेट किया गया था कि यूएसए में हर 100 लोगों के नाम पर 120 फायर आर्म रजिस्टर्ड है। इसीलिए हमें आए दिन हर रोज अमेरिका में गन वायलेंस के न्यूज देखने को मिलते रहते हैं। अभी के दिन अमेरिका में मास शूटिंग एक आम बात हो चुकी है। अमेरिका के बाद हम यूके को देखते हैं। यहाँ पर जनरल पब्लिक को फायर आर्म का लाइसेंस मिलना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए यूके में इतनी आसानी से मास शूटिंग या फिर गन वायलेंस देखने को नहीं मिलता है। यूके के बाद रशिया में आपको फायर आर्म ऑन करने के लिए आपके पास लाइसेंस का होना जरूरी है। लाइसेंस को पाने के लिए सबसे पहले आपको 18 साल से ऊपर का होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको गन सेफ्टी क्लासेस को अटेंड करके एक टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे प्यारे इंडिया को। इंडिया में आपको गन ऑन करने के लिए आपके पास लाइसेंस का होना मैंडेटरी है। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको गन लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहे वो गन ले सकते हैं। हमारे इंडिया में आर्म्स एक्ट 1959 के तहत हमारा लॉ गन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला है प्रोहिबिटेड वॉर और दूसरा है नॉन प्रोहिबिटेड वॉर। प्रोहिबिटेड वॉर के जितने भी गन्स होते हैं उनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है, इसको आम आदमी अपने पास नहीं रख सकता है। लेकिन नॉन प्रोहिबिटेड वॉर के गन्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इशू कर सकते हैं, और ये गन को इंडिया का आम आदमी अपने पास रख सकता है अगर उसके पास लाइसेंस है तो। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे इंडिया में फायर आर्म का लाइसेंस मिल सकता है। सबसे पहले हमारा लॉ हमें यही कहता है कि अगर आपके पास एक वैलिड रीजन है, अगर सच में आपकी जान पर खतरा है और आपको गन सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, तो ये बात आपको गन इशूइंग अथॉरिटी के सामने प्रूव करना पड़ेगा। अगर उनको आपके बात पर डाउट होता है या फिर आपकी बात में सच्चाई नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। 2016 के डेटा के हिसाब से पता चलता है कि इंडिया में लगभग 33,69,000 एक्टिव लाइसेंस है, और उनके नाम पर 97 लाख फायर आर्म्स रजिस्टर्ड। अगर स्टेट वाइज देखे तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में टॉप 3 हाईएस्ट फायर आर्म लाइसेंस रजिस्टर्ड है। क्या गन सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट करता है या फिर नहीं, इसका जवाब कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला फैक्टर है पर्सन जिसके पास गन होता है, और दूसरा फैक्टर है उसका एज, और तीसरा फैक्टर है उसका मेंटल हेल्थ कंडीशन। क्या वो मेंटली इतना फिट है कि गन जैसे खतरनाक चीज को शांति से हैंडल कर पाए। क्योंकि मान लो जिस आदमी को गन मिल रहा है वो बहुत कम उम्र का है, तो क्या वो गन को सही से यूज कर पाएगा? सेकंड में मैंने आपको बोला था मेंटल हेल्थ के बारे में। अगर कोई मेंटली सही नहीं है तो वो गन को कहीं पर भी ओपनली यूज कर सकता है बिना कोई वजह के, और ये सब होने पर हम उसे गन वायलेंस का नाम देते हैं, जिसके लिए अमेरिका पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि वहाँ का गन लॉ आपको बहुत ज्यादा आजादी देता है कि आप अपने पास आसानी से गन रखो। अमेरिका में 7-8 साल के बच्चे भी गन को यूज करते हुए पाए जाते हैं। सोचिए, अगर 7-8 साल के बच्चे गन यूज करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कितना हाई होगा। अगर एक देश का फंडामेंटल लॉ बहुत ज्यादा सही है तो वहाँ पर गन एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। देश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए गन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के सोल्जर भी इन गन्स का इस्तेमाल करते हैं अपने देश को सिक्योरिटी देने के लिए। एक देश में शांति बनाए रखने के लिए गन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, एट द एंड में आपको यही बताना चाहूंगा कि हम गन को सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है इतनी आसानी से बोल नहीं सकते हैं।
अगर गन को अच्छे से यूज किया जाए तो ये हमारी सेल्फ डिफेंस और प्रोटेक्शन करता है और देश में क्राइम रेट भी कम करने में हमारी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक देश में फायर आर्म का स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है तो वहाँ पर गन का मिसयूज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर ये चीज अपने मैक्सिमम लेवल पर होने लग जाए तो इसको हम गन वायलेंस बोलते हैं, जो कि अमेरिका जैसे देश में हर कुछ दिन के अंदर होता रहता है।